कोडरट के नज़दीक एक छोटे से मगर खुशहाल गांव में रहने वाली एक लड़की क्योका कोडरट में मौजूद मीठी सी सुगंध और अपने परिवार का साथ उसे एक खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाता था। यूनिहॉर्न नाम के राक्षस के कारण ये सारी चीजें उससे छीनी जा चुकी थी। बिना ताकत के अपने परिवार और दोस्तों को बचाने की एक झूठी सी उम्मीद उसे इस दुनिया का सबक सिखा देती है। ताकत हमेशा जरूरी है। क्योका अपने प्लेट के साथ कई सारे डायरेक्शन से यूनिहॉर्न के ऊपर हमला करती है और यूकी उसके मूवमेंट्स को रोक रहा था, फिर भी वो दोनों उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जोरियो यहाँ से जाने की बातें करती है, पर सिकोको को इस मैच में दिलचस्पी आ रही थी क्योंकि ये जो सुकी है वो बाकियों से कुछ ज्यादा ही अलग है। इसलिए जोरियो नानो और कोको को लेकर पहले यहाँ से चली जाती है, पर सिकोको को इस मैच से कुछ ज्यादा उम्मीदें थी। यूनिहॉर्न से कमबैक करते हुए यूकी अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखी गई सभी चीजें अप्लाई कर रहा था और साथ ही वो अपने स्ट्रेंथ को इतना बढ़िया एनहेंस कर सकता था, जिसे देखते ही सिकोको यूकी के प्रति क्यूरियस होने लगती है। कई हमले झेलने के बाद केबेमारू फोर्सफुली अपनी पावर्स को एनहेंस करते हुए हॉर्न अटैक करता है, जिसे रोकने के प्रयास में यूकी पीछे फिकवा जाता है। पूरे गुस्से में यूनिहॉर्न एक और हॉर्न अटैक के साथ यूकी की ओर आ रहा था, पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए यूकी एक रिस्की मूव खेलते हुए अपनी सभी ताकत को माउथ के अंदर एनहांस करता है और उसके हॉर्न को अपने मुंह से पकड़ लेता है, जिसके बाद क्योका अपनी तलवार के संग उसके हॉर्न और हाथ को ही काट देती है, जिससे यूनिहॉर्न को वापस ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और यूकी की इटर्नल चेंज के साथ क्योका उसे जकड़ लेती है और यूकी उसे पकड़े रखता है। क्योका अपने सभी साथी, अपने दोस्त, अपने परिवार का बदला लेने के लिए जो ट्रेनिंग उसने इतने लंबे वक्त से की है ताकि यूनिहॉर्न को वो अपने हाथों से मार सके, वो आज जाके रंग लाई है। इस मजेदार फाइट को देखने के बाद सिकोको भी उन लोगों को अलविदा करती है और क्योका इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, पर उसे खुशी है कि आज जाकर उसने अपना बदला लिया। सिकोको को क्योका की ताकत काफी काबिल तारीफ लगी, पर उससे भी ज्यादा उससे यूकी के अंदर दिलचस्पी है। टैंका सभी गार्ड साथियों को डोरमेट्री टेलीपोर्ट कर देती है, जहां नहीं उनका ख्याल रख रही थी और वो वापस लौट जाती है क्योंकि एक फैमिली इशू है जिसके अंदर उसका होना जरूरी है। आओबा के पास कोई वजह नहीं है इन लोगों से फाइट करने के लिए और साथ ही उसके फ्यूचर प्लान्स बाकी विलेजर के साथ अलायंस बनाना है ताकि वो अपने दोस्तों को रेस्क्यू कर सके। क्योका के मुताबिक अगर वो लोग तबाही नहीं करते हैं तो फिर उन्हें माटो के नॉर्मल विक्टिम समझा जाएगा और उसके दोस्तों को बचाने में वो लोग पूरी मदद करेंगे और साथ ही इंडियन रिसर्च लैब उन्हें हाथ तक नहीं लगा पाएगी। आओबा के लिए ये चीज बिल्कुल ही नामुमकिन सी है क्योंकि वो एक पल के लिए क्योका और टैंका के ऊपर तो भरोसा कर सकती है, पर वो ऑर्गेनाइजेशन पे कभी भरोसा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके कई सारे और साथी है जिन्हें उसे बचाना है। टैंका के भी मुताबिक ये चीज बिल्कुल सही होगी कि अगर वो सभी छुप जाए क्योंकि सुप्रीम कमांडर उनकी जैसी बिल्कुल नहीं है। टैंका ने हेसिटेशन की थी आओबा को मारने में, पर अगर उनकी जगह सुप्रीम कमांडर होती तो वो एक पल भी हेसिटेट नहीं करती और उन्हें मार देती एक राक्षस की तरह। अभी के लिए तो छुपना ही सबसे बढ़िया होगा, पर यूकी को ये चीज बिल्कुल सही नहीं लगती क्योंकि उसकी बहन कब तक भागती रहेगी, जिसका सही जवाब है जब तक क्योका सुप्रीम कमांडर नहीं बन जाती। जिस पल वो सुप्रीम कमांडर बन जाए तब उन सभी लॉस को चेंज कर देगी और उन लोगों को आराम से खुली जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है और साथ ही इंडियन डॉर्मेट्री के अंदर चल रहे सभी गलत कामों को भी रोक देगी। आओबा को भी ये एक सही तरीका लगता है कि वो गिरना शुरू कर देती है और यूकी अपनी बहना के साथ यहाँ से निकलना चाहता था, पर उसकी बहना उसे गले लगाकर अपनी हेयरपिन देते हुए उसे कहती है तुम मेरे लिए सब कुछ ठीक करना। आओबा उनके साथ नहीं जाती क्योंकि उनके रास्ते पहले से ही अलग है, पर फिर भी वो हमेशा अपने भाई को देखती रहेगी। यूकी उसे चिल्लाकर बताता है कि मैं जरूर कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालूंगा तुम्हें ठीक करने का। जिन शब्दों ने बहना के दिल को छू लिया था। यूकी दोनों कमांडर्स के साथ डोरमेट्री लौट जाता है जहां नी को खुशी दी कि वो सभी सही सलामत लौटे हैं। नी उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि उनके बाकी साथी हॉस्पिटल में सही सलामत है और 2-3 दिन में वो ठीक भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे टैंका का काम भी पूरा हो चुका था, इसलिए वो अपने डोरमेट्री जा रही थी, पर यूकी उसे शुक्रिया करने की कोशिश करता है, पर टैंका इसके बजाय अकेले में काफी बढ़िया रिपोर्ट की उम्मीद कर रही थी और वो अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाती है। क्योंकि पहले बात लेने जा रही थी और वो यूकी को ट्रांसफॉर्म होने से मना कर दिया है क्योंकि शायद से कोई हमला भी हो सकता है। यूकी उसकी बात मान लेता है, पर वो कुछ ज्यादा ही परेशान था जिस कारण नहीं उसे कुछ खाने के लिए पूछती है, पर यूकी उसे मना करता है। नहीं उसे समझाती है कि देखो तुम्हें इस हालत में फिट रहना पड़ेगा, अगर गलती से भी यहाँ एक हमला हो गया तो फिर तुम ही एक इकलौते हो जो हमें बचा सकते हो, इससे तुम्हारा तंदुरुस्त रहना जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ, ये तुम्हारे सेनपाई का ऑर्डर है। नहीं के कहे गए हर शब्द ने यूकी के चेहरे पे मुस्कुराहट
को राहत को ला दिया था। क्योका के फ्रेश होने के बाद यूकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे क्योका बात लेने के बाद उसके कमरे में आने के लिए कहती है। बिना देरी करे यूकी के सामने क्योका अपने अंडरगारमेंट्स में थी और वो यूकी के नजदीक आ रही थी। यूकी के लिए समझ पाना मुश्किल था कि ये भला कैसा रिवॉर्ड है। यूकी एक स्टफ टॉय की तरह क्योका के साथ सोने वाला है, पर उससे भी पहले क्योका यूकी को सबक सिखाती है क्योंकि उसने अपनी बहना की बात मानी और पकड़ा गया। ये सबक उसे याद दिलाने के लिए है कि उसकी एक और इकलौती मास्टर वो है। वह दोनों सो जाते हैं और कुछ दिनों बाद सभी लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन रखा जाता है, जिसमें यूकी के हाथों के द्वारा बनाया हुआ खाना था। हिमारी और सुरागी दोनों मिलकर यूकी को वेलकम होम विश करते हैं। सभी मिलकर शाम को एक अच्छा खासा वक्त बिताते हैं और यूकी अपने कमरे में आने के बाद अपनी बहना की दी हुई क्लिप को देखते हुए सोचता है, अब तक तो बस मैं एक हीरो बनने के लिए मेहनत कर रहा था, पर अब मुझे एक डायरेक्शन मिल चुकी है आगे बढ़ने के लिए। थंडर गॉड के हाइड आउट पर नानो और कोको को सिर्फ यहाँ फीडिंग करवाने के लिए लाया गया था, क्योंकि उनके पास एक खास तरीके का गॉड है जिसकी ताकत बढ़ाई जा सकती है, और वैसे भी वो उनके पेट के अंदर हमेशा के लिए अमर ही रहेंगे। यूकी के कमरे में टैंका दोबारा घुसपैठ कर देती है और वो यूकी से अब रिवॉर्ड की बातें करती है, पर क्योका कमरे में आ जाती है जो यूकी को उठाने के लिए आई थी, पर वो टैंका को कहती है, फिर से तुम्हारे पास कोई पेपर वर्क नहीं है क्या, जाओ उसे करो पहले। गुस्सेल चेहरे के साथ वो यूकी को फिर से याद दिलाती है कि उसकी मास्टर कौन है। हिमारी जो कि अपनी पीच एबिलिटी को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए यूकी के साथ ट्रेनिंग करना चाहती है, जिसमें यूकी उसको फुल सपोर्ट करेगा। सुरागी के फ्यूचर प्लान्स इतनी सारी रिसर्च करने के बाद यूकी को अपने प्यार में गिराना है। एक माटो मिसेप के साथ सभी अपने मिशन के लिए निकलते हैं और यूकी खुशी के साथ टैंका का हाथ पकड़ता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। दोनों निकल पड़ते हैं अपने जीवन में आने वाली नई कठिनाइयों चुनौती से सामना करने। इसी के साथ चेन सोल्जर का सीजन 1 कंप्लीट होता है। आने वाली कहानी में हमें क्या क्या देखने मिलने वाला है वो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। सायोनारा।